अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपकी टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर मुनक्कस होने वाली शुआओं का खाका इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कुर्रवी आईने की इस्तिलाहात इस टॉपिक को देखा था, जिसमें हमने खुतुब, महवर ख़ास, इन्हेना का निस्फ़ ख़ुतर, मरकज़ इन्हेना, तूले माज़का और नुक़्ते माज़का इन टॉपिक को डिस्कस किया था, जिनका इस्तेमाल हमें आज के सेशन में और आने वाले सेशन के अंदर भी करके हर टॉपिक को आसान करना है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, इसके अंदर इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हम सीधा सीधा डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, MN ये है आईना, मिरर, इनका इनेकास अंदरूनी सतह से हो रहा है ना? इसका मतलब ये है मुक़र्रर आईना। इसके अलावा P जो है खुतूब होगा, C जो है मरकज़ इनेना है, CQ जो है इनेना का निस्फ़ ख़ुतर होगा, और ये जो है ये है महवर ख़ास। ठीक है, आगे एक से जो शुआए क्यू पर वक़ू हो रही है, ये है शुआए वक़ू AQ। ठीक है, इसका इनेकास होकर पॉइंट Q से जो शुआ B तक पहुंच रही है, ये कहलाएगी शुआए मुनक्कसा। ठीक है, और CQ जो इन्हेना का निस्फ़ ख़ुतर है, वो फ़र्ज़ी उबूद होता है, यानी शुआए वक़ू के ज़रिए जो ज़ाविया बन रहा है, ज़ाविया AQC, ये है जो ज़ाविया बन रहा है, ये है ज़ाविया वक़ू, और शुआए मुनक्कसा के ज़रिए जो ज़ाविया बन रहा है, ये है ज़ाविया मुनक्कसा। इनेकासी नूर के क़ानून के मुताबिक ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्कसा बसावी पैमाइश के होते हैं, यानी अगर AQC ज़ाविया AQC 70 दर्जे है तो ज़ाविया CQB भी 70 दर्जे होगा। अगर ये 60 दर्जे है तो ये भी 60 दर्जे होगा, और अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। ठीक है ना? तो इस पैसेज की उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। इस पैसेज की शुरुआत में एक सवाल आपसे पूछा गया है कि कुर्रवी आईने पर पड़ने वाली शुआएं मुनक्कस होने के बाद किस सिमत में जाती है, किस तरह मालूम किया जाता है। अब इसकी मालूमात इसके शुआई खाके से हासिल कर सकते हैं। शुआई खाका जो नूर की शुआ के रास्ते को ज़ाहिर करने वाला खुसूसी तस्वीरी इजहार है, और ये शुआई खाका बनाने के लिए इनेकासी नूर के क़वानीन पर मुबनी उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हमें सबसे पहले इनेकासी नूर के क़वानीन देखने होंगे कि ये है क्या। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में 3 क़ानून दिए गए हैं, जो है इनेकासी नूर के क़वानीन। इन्हें समझने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क़ानून ये दिया गया है कि अगर शुआए वक़ू महवर ख़ास की मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनक्कसा नुक़्ते मासका से गुज़रती है। तो चलिए समझते हैं डायग्राम से। अगर शुआए वक़ू, ये है शुआए वक़ू, ठीक है, महवर ख़ास के, ये है महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो देखिए है दोनों मुतवाज़ी, है ना? अब आगे मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनक्कसा, ये है शुआए मुनक्कसा नुक़्ते मासका से, नुक़्ते मासका F से गुज़रती है। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब हम कलर चेंज नहीं करेंगे। शुआए वक़ू
اگر محور خاص کی متوازی ہو تو شعاع منقصہ نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا قانون۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا۔ اب ہم دوسرا قانون سیدھا ڈائیگرام کے اکارڈنگ سمجھیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ وہ ریٹرن میں ویسا ہی ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے شعاع وقوع یہ ہے جو ایف سے یعنی نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ریفلیکشن یعنی اس کا انعکاس جو ہو رہا ہے شعاع منقصہ، اگر آپ دیکھ رہے ہو تو دیکھیے یہ متوازی ہے محور خاص کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر شعاع وقوع نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزرتی ہے تو شعاع منقصہ محور خاص کی متوازی ہوگی۔ چیک کرتے اپنا قانون۔ اگر شعاع وقوع نقطۂ ماسکہ سے گزرتی ہو تو پہلا پارٹ تو صحیح ہے، شعاع منقصہ محور خاص کی متوازی ہوتی ہے۔ یس، مطلب ہم نے ڈائیگرام کے اکارڈنگ سمجھا اور ہمارا قانون بھی صحیح نکل گیا۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا ڈائیگرام اور اسی کے اکارڈنگ سمجھیں گے۔ دیکھیے شعاع وقوع جو گزر رہی ہے مرکز انحناء سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا انعکاس ہو کر جو شعاع منقصہ پلٹے گی وہ بھی جا رہی ہے مرکز انحناء سے۔ اس کا مطلب شعاع وقوع اگر مرکز انحناء سے ہو کر گزرتی ہے تو شعاع منقصہ بھی وہیں سے گزرے گی۔ دیکھیے اگر شعاع وقوع مرکز انحناء سے گزرتی ہو تو یس پہلا پارٹ صحیح، تو شعاع منقصہ اسی راستے سے پلٹ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا۔ یہاں پر یہ ٹاپک سٹاپ کرتے ہیں، یہ سیشن روکتے ہیں۔ نیکسٹ والے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم مخر آئینے سے حاصل ہونے والا عکس اس ٹاپک کو دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔